चाची ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्कुल आप सब समझते हैं कि हज मुबारक का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पुलिस वाले दिखाने जा रहा हूं। आपने पुलिस वाले बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन ये पुलिस वाले गाजी शान साहब जो लाहौर से पैदल हज की जानिब निकल पड़े हैं, ये आप खानेवाल पहुँचे, इनसे बातचीत करते हैं कि कितना कठिन सफ़र है और घर में क्या करके आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने कैसे छुट्टी दे दी इनको, सारी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब अली ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं आप कब लाहौर से चले थे? आज लाहौर से मुझे निकले को 14 दिन हो गए जी। 21 जनवरी 2023 को मैं लाहौर से चला। जी जी। तो आगे कितने दिन का सफ़र है? ये जिस तरह मैंने प्लानिंग की है उस लिहाज से अगर मैं चलता रहूँ तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 5 महीने का सफ़र है। 5 माह का सफ़र है? जी। 5 माह आप मुसलसल आप चलेंगे, जी। तो इससे आपको मुश्किलात नहीं होंगी? आपके पैरों पे छाले होंगे और सब कुछ? नहीं, वो छाले वगैरह जो बनने थे वो बन के ख़त्म हो गए हैं। अच्छा आप बिल्कुल स्मूथली सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई थकावट, कोई वो जिस्म दर्द वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह। आज कच्चा खूह से सफ़र शुरू किया है और इस वक्त खानेवाल पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे अब रात को भी आप सफ़र जारी रखते हैं कि रात को स्टे करते हैं किसी जगह? जहाँ पर मैंने प्लान किया होता है या मेरा अरेंजमेंट होता है स्टे का रात का, वहाँ पर पहुँचने तक अगर मुझे शाम से बाद भी चलना पड़े तो मैं चलता हूँ। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं असर के वक्त पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, तो तभी मैं स्टे कर लेता हूँ। ये मैं दिन के लिहाज से नहीं चलता, ये मैं अपनी डेस्टिनेशन के लिहाज से चलता हूँ कि आज मैंने खानेवाल स्टे करना है तो अभी 2-2:30 बजे हैं तो आज का स्टे मेरा खानेवाल है, चाहे सारा दिन बाकी रहे। और अगर मेरा जो खानेवाल ये रात 10 बजे मेरा आता, चलते चलते रात के 10 बज जाते तो रात के 10 बजे तक मैंने चलता रहना था, क्योंकि मैंने आज खानेवाल पहुँचना ही पहुँचना था। इस तरह मैं अपना सफ़र कंटिन्यू किए हुए हूँ। तो कौन से रूट से आप मक्का की तरफ सफ़र कर रहे हैं? अभी लाहौर से मैं खानेवाल पहुँचा हूँ बरास्ता GT रोड, और यहाँ से इंशाल्लाह मैं कराची जाऊँगा। ठीक है। जहानिया, लोधरा और भावलपुर सक्खर से होता हुआ कराची जाऊँगा, और कराची से इंशाल्लाह मैं ईरान में एंटर होऊंगा, और ईरान से आगे जो ममालिक हैं उनका सफ़र करूँगा। हमें सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा है कि मैं इतने दिनों में पहुंच जाऊंगा, करने में कितना मुश्किल है ये? करने में मुश्किल नहीं है, हौसले जिनके बुलंद हों और नज़रें जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है, ये इश्क की बात है। ये जिसको इश्क होता है ना, वो आपको पता है कि वो हर हद पार कर जाता है। तो जब आप मुझे किसी को मजबूर करके कहेंगे 10 किलोमीटर पैदल चले तो वो कभी भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं तकरीबन 300 के राउंड अबाउट किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ लाहौर से लेकर यहाँ तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली आ रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम सुकून से सफ़र जारी है सारी है। जब पुलिस में आप काम करते हैं तो छुट्टी कैसे मिल गई? पुलिस डिपार्टमेंट में मैं तकरीबन 7वां साल है मुझे, तो मैंने छुट्टी के लिए 6 माह मैंने भाग दौड़ की छुट्टी के लिए, तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने छुट्टी दी ही नहीं जी। मैंने 21 जनवरी को निकलने का ऐलान किया था बज़रिया सोशल मीडिया, और आप जो यूट्यूब वगैरह मेरे दोस्त हैं वहाँ के, उनके थ्रू मैंने ऐलान किया था कि इंशाल्लाह 21 जनवरी को मेरा सफ़र ये शुरू हो जाएगा। तो 19 जनवरी को मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से 6 माह की छुट्टी दे दी गई, जो कि 15 मिनट बाद उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मैंने दोबारा पूछना चाहा, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका। अलबत्ता छुट्टी के बगैर ही मैंने ये सफ़र शुरू कर दिया। अब आपको छुट्टी नहीं मिली हुई? नहीं मिली हुई। फिर इसकी तो खिलाफ वर्जी होगी। फिर किस चीज़ की? डिपार्टमेंट की आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके ऊपर आप कोई वो जुर्माना ना कर दें या इस किस्म का कुछ ना हो जाए? क्या कर दें? किस किस्म का? क्या ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से निकाल देंगे यार? फिर क्या होगा? अच्छा आप वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। जी जी। कोई ऑफिसर रिज़्क नहीं देता। अगर इस डिपार्टमेंट में मेरा रिज़्क लिखा हुआ तो अल्लाह पाक की ज़ात मुझे दे देगी, और अगर इस डिपार्टमेंट में मेरा रिज़्क नहीं लिखा हुआ तो मेरे वालिद मोहतरम अगर वो CCPO भी बन जाए या IG पंजाब भी बन जाए, वो मुझे उस डिपार्टमेंट में दोबारा नहीं रखवा सकते। तो शादी हुई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे किसके हवाले हैं? बच्चे अल्लाह ताला के वाले हैं। 11 माह की बेटी है छोटी जी। अल्लाह पाक के बाद मेरी माँ बाप के सुपुर्द करके आए उनको मैं घर में। आप 6 माह, अच्छा 5 माह में वहाँ पे पहुँचेंगे, और कितने दिन का वहाँ स्टे करेंगे आप मक्का? जितने हज के 45 दिन होते हैं, 45 दिन का वहाँ स्टे करूँगा इंशाल्लाह। जुलाई के एंड पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाई एयर मैं लाहौर वापस पहुँच जाऊँ। आप खानेवाल पहुँचे हैं, अब पीछे काफ़ी सारे शहर छोड़ के आ रहे हैं, तो लोगों को किस तरह लोग इस्तकबाल करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? आपने वीडियोस देखी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे गाजी शान पे कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी पहुँचता हूँ लोग इस वजह से
नहीं कि ये मेरा दोस्त है या रिश्तेदार है या हमारा कुलीग है। इस वजह से ये मुसाफिर मदीना है, अल्लाह ताला के घर का मेहमान बन के जा रहा है। लोग भरपूर इस्तकबाल करते हैं, अपनी इस्तात से बढ़कर करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब रसूल अल्लाह का करम है जो वो वेलकम करते हैं और बड़ी खलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो हर जगह पे फूलों की पत्तियाँ और वो गुलाब के हार गले में डालकर इस्तकबाल करते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब ये अचानक खाने वाल से यहाँ पे पहुँचे तो आप दिखाएं आवाम कितनी इनको देखने के लिए आई हुई है कि ये मक्का का सफ़र कर रहे हैं, ये पैदल हज पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आपके आगे दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी आपको देखेंगे। एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरे अबू जान खड़े हैं, मेरे वालिद मोहतरम, ये भी लाहौर ट्रैफिक पुलिस में होते हैं। अच्छा जी। तो ये 2 दिन ड्यूटी करते हैं और 2 दिन मेरे साथ साथ बाइक पे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। आपने देखा होगा ये मेरा सामान वगैरह इन्होंने जैसे कि उठा रखा है। ये सर, आपने अपने बेटे को इजाज़त दे दी इतना पैदल सफ़र करने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ये देखें, ये जो यंग जनरेशन मेरी खड़ी है, मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल लोग, नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है? कोई नशे में पड़ रहा है, कोई डकैती में पड़ रहा है, कोई चोरी में पड़ रहा है, कोई वारदातें कर रहा है, कोई किस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर कि ये नेक मकसद और हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए निकला है। तो ये इसमें इजाज़त वाली तो कोई बात ही नहीं थी। राज़िक तो उसने बताया कि अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात देती। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहा है, अभी इंशाल्लाह चलेगा। और आप समझते हैं कि पहुँचेगा खैर अल्लाह के हुक्म से पहुँचेगा इंशाल्लाह। आप भी साथ साथ जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये रहेंगे साथ। अच्छा उसके जी। बाद आगे मैं अकेला आ जाऊँगा। आगे आपके वीज़ा शीज़ा सब कुछ ओके है? ईरान का वीज़ा ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कंट्रीज़ के साथ भी मेरे आसिफ हनीफ साहब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो बाकी वैसी इसके साथ राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने सफ़र की जानिब जाएं और हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ है। खाने वाल के लोग आपके साथ दुआएं उनकी जारी रहेंगी। आप जब तक मक्का नहीं पहुंचते, आपके हम स्टेटस देखेंगे आप कहां तक पहुंचे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। पैदल हज की जानिब बढ़ रहे हैं जनाब गाजी शान साहब। ये मोहित खान भाई हैं हमारे। बस का स्टैंड खोला, स्टैंड साहब ने बताया था आपको। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।